इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एसे है। मतलब कि एसे टॉपिक में बनाया है जो अभी जो करंट टाइम चल रहा है कोविड-19 न्यू वायरस। इस पे हो सकता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, आपके एग्ज़ाम में एसे आए, क्योंकि ये बहुत करंट टॉपिक है और हॉट टॉपिक है। तो इस पे हो सकता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे नॉर्मली और जो होंगे वो मैं एग्ज़ाम के समय बता ही दूंगा कि ये सब आ सकते हैं। उसमें से ये जो है ये मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज हो जाए कि इसको लिखना कैसे, इसको तैयार कैसे करना है ना। तो ये चाहे जूनियर क्लास के बच्चे हों, चाहे सीनियर क्लास के बच्चे, चाहे क्लास 9-10 के हो या उससे नीचे क्लास के बच्चे, वो भी इसको लिख सकते हैं। और 11-12 के बच्चे भी इसको लिख सकते हैं। मतलब कोई भी क्लास 6 से ऊपर क्लास 12 तक किसी को भी लिखना है ये लिख सकता है। हाँ, किसी को थोड़ा ज़्यादा लिखना हो, किसी को थोड़ा कम, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको शॉर्ट एस्से भी कह सकते हैं, पैराग्राफ भी कह सकते हैं। चलिए देखा जाए तो हेडिंग है कोविड-19 न्यू वायरस एसे इंट्रोडक्शन। कोरोना वायरस साथ में लिखते हैं कोरोना वायरस डिजीज, इसको हम कोविड-19 कहते हैं। मतलब इसका को एक शॉर्ट में नाम कोविड-19 है। इज एन इन्फेक्टियस मतलब जो इन्फेक्शन फैला सके, जो एक लोग से दूसरे लोगों के बीच में इन्फेक्शन पैदा कर सके, डिजीज़। तो ये एक डिजीज़ है जो इन्फेक्शन पैदा करता है एक लोग से दूसरे लोग के बीच में। कॉज्ड बाई ए न्यूली डिस्कवर्ड नोवेल कोरोना वायरस। और ये जो डिजीज़ है ये क्यों होता है? ये होता है एक नया डिस्कवर्ड हुआ है, मतलब एक नया कोरोना वायरस एक वायरस बन गया। मतलब कोरोना वायरस फैमिली पहले की फैमिली हुआ करती थी, उसमें से एक नोवेल कोरोना वायरस नाम का एक नया वायरस निकला है। जो क्या है, वो डिजीज़ का जब किसी के ह्यूमन की बॉडी में जाता है तो वो एक डिजीज़ का रूप ले लेता है। फिर से इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय ए न्यूली डिस्कवर्ड नोवेल कोरोना वायरस। अगर आप देखो, अगर आप सीनियर हो तो इसमें आप लिख सकते हो डिस्कवर्ड बाय अ कोरोना वायरस फैमिली न्यू बॉर्न वायरस कॉल्ड नोवेल कोरोना वायरस। अगर आप इस तरह लिखोगे तो आपका एक लाइन अपने आप बढ़ जाएगा। इंट्रोडक्शन जो 11-12 के हैं उनका इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो जूनियर है, मतलब जो 10 या 10 से नीचे हैं, उनका इंट्रोडक्शन 2 से 3 से 4 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप 2 लाइन का भी इंट्रोडक्शन दे सकते हो, 2, 3, 4। और जो सीनियर है वो 4, 5, 6 मान सकते हो। 4, 5, 6 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए उनका इंट्रोडक्शन। 4 लाइन बहुत है, ठीक, 3 लाइन बहुत है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर ओरिजिन, मतलब ये कोरोना वायरस आया कहाँ से है। एज पर रिपोर्ट टिल नाउ, मतलब जो अभी तक का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दिस डेडली वायरस, ये जो खतरनाक वायरस है, वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड, ये पहली बार इसको डिटेक्ट किया, मतलब पहली बार इसको इसके बारे में डिटेक्शन हुआ, पता चला फ्रॉम वुहान सिटी ऑफ चाइना की वुहान सिटी से इसका पता चला। इट वॉज फर्स्ट नोटिस्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। ये पहली बार नॉर्मली गवर्नमेंट पहले कुछ लोगों को बीमारी हुई होगी, फिर जब देखा कि भाई ये तो रेगुलर बीमारी हो रही है तो डॉक्टर्स ने जांच की होगी, कुछ निकला होगा। फिर अथॉरिटीज़, मतलब जो सरकार होती है, उससे बात की होगी, सर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है इस एरिया में या इस शहर में, इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं एक ही जैसे। तो उन पर रिसर्च हुआ होगा। फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेकर उस पर काम की होगी, फिर बताई होगी भैया कि ये चीज़ें हैं। WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप ऐड कर सकते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO की जो रिपोर्ट है उनके अनुसार ये जो वायरस है सबसे पहले दिसंबर 2019 को चाइना की वुहान सिटी से पता चला था। आप ये भी लिख सकते हो एज पर रिपोर्ट की जगह एज पर रिपोर्ट ऑफ WHO टिल नाउ, इस तरह लिख सकते हो। ओरिजिन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक। देखो पूरे दुनिया में एक पेंडेमिक हो गया, सब लोग घर पे बैठ गए, है ना। व्हेन दिस डेंजरस वायरस स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें यहाँ स्प्रेड तो मैंने बोला, ध्यान देना, स्प्रेड नहीं बोला, क्योंकि स्प्रेड यहाँ हुआ कि ये तो थर्ड फॉर्म है, जब ये सेकेंड फॉर्म है। जब ये जो खतरनाक वायरस था, जब ये पूरे दुनिया में फैल गया, नॉर्मली एक जगह तो एक शहर से, बहुत सिंपल है, एक एरिया से दूसरे एरिया से तीसरे एरिया, इस तरफ हो सकता है कुछ शहर में, फिर एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर, फिर
4-5 शहर से फिर एक राज्य, राज्य से फिर इस तरह दूसरे देश। इस तरीके से क्या हुआ, जो बीमारी थी वो धीरे धीरे, ये जो वायरस था धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। इट स्टार्टेड टारगेटिंग ह्यूमन इन मल्टीपल्स वे। ये टारगेट करने लगा इंसानों को एक मल्टीपल वे, मतलब अलग अलग तरीके से। कई लोग को ये मल्टीपल वे कहने मतलब है जो अलग अलग सिम्टम आते हैं। कई लोग को स्वाद नहीं आ रहा था जब ये वायरस उनसे अटैच हो जा रहा था, या वायरस उनको हो जा रहा था, वायरस लग जा रही थी उनके बॉडी में चल जा रहा तब। कई लोगों को क्या हो रहा था, बुखार हो जाता था, कई लोग को एकदम सांस लेने में दिक्कत हो जा रही थी। तो अलग अलग तरीके से जो ये वायरस था उन पर अटैक कर रहा था ह्यूमंस पे। आप इस पर ऐड कर सकते हो, जो मैंने हिंदी में बोला आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर जो बड़ा है, जो सीनियर है, वो इसमें ऐड कर सकता है। जैसे 11-12 के बच्चे इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक हार्ट अटैक, अजाइमा प्रॉब्लम, अजाइमा इसे हम अस्थमा कहते हैं, उसको इंग्लिश में अजाइमा कहते हैं। अस्थमा प्रॉब्लम by creating asthma problem, by creating heart attack problem, है ना, by creating nasal problem, nasal मतलब नाक वाला प्रॉब्लम, by creating no test, ठीक है, प्रॉब्लम। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आप लिख सकते हो कि ए एक्सेट्रा, ये सब के प्रॉब्लम से जो ये वायरस था इसने अटैक किया। द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट मतलब ध्यान देना वो कंट्री गवर्नमेंट की बात हो रही है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज, अलग अलग देश के जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, हैड टू शट डाउन देयर कंट्री, उनको शट डाउन मतलब उनको अपने देश को रोकना पड़ा। अर्थात वो देश जिस स्थिति में था उस स्थिति में, मतलब जो घर पे था वो घर पे, जो मार्केट में था मार्केट से घर आ गया, है ना, उसको एक दिन का टाइम दिया कि भैया आप घर आ जाओ, हम पूरा मार्केट बंद कर रहे हैं, पूरा एरिया बंद कर रहे हैं, कोई कहीं से आ नहीं पाएगा, कोई कहीं से जा नहीं पाएगा। तो ऐसा कुछ शटडाउन पूरी कंट्री को मजबूरी में करना पड़ा ताकि वो जो बीमारी है, वो वायरस है, वो एक दूसरे से फैल ना पाए। इन द फॉर्म ऑफ पैंडमिक, किस फॉर्म में, मतलब किस रूप में, पैंडमिक के रूप में। टू स्टॉप द वायरस अफेक्शन, ताकि वो वायरस के अफेक्शन, वायरस के प्रभाव को रोक सके। ठीक, एज, ध्यान देना मैंने यहाँ अ लिखा है। अफेक्शन, एक होता है इफेक्शन होता है, एक होता है अफेक्शन। तो मैंने अफेक्शन बोला है, यानी बुरा प्रभाव, जो वायरस का बुरा प्रभाव था उसको रोकने के लिए कई कंट्रीज ने क्या किया, शट डाउन कर दिया पूरे कंट्री को, एक तरीके से पैंडमिक लगा दिया। एज इट को ट्रांसमिट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, क्योंकि हमें पता था कि ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिट, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता था ये वायरस, इसीलिए ऐसा किया गया। ठीक, इसमें आप ऐड कर सकते हो कि वो अच्छा रहा कि नहीं रहा। जो सीनियर है कि 11-12 के बच्चे, इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये अच्छा रहा कि नहीं रहा, या कोई और प्रॉब्लम आप चाहते हो इसमें ऐड करना चाहते हो कि पैंडमिक से कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ, उसमें ऐड कर सकते हो। सिम्टम्स एंड प्रिकॉशन, मतलब कि उसके सिम्टम्स क्या थे, आप कैसे पहचानो कि उसके प्रिकॉशन क्या है। कोविड-19 स्प्रेड मेनली बाय ड्रॉपलेट प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉफिंग और स्नीजिंग बाय अफेक्टेड पर्सन। ध्यान देना, इसका पूरा मतलब है जो कोविड-19 यानी जो कोरोना वायरस है, ये स्प्रेड होता है, ये फैलता है मेनली, मतलब अधिकतर रूप से जो हम खांसते हैं या जो हम स्नीज, छींक लेते हैं, छींक मारते हैं। तो जो छींक मारते हो या खांसते हो तो देखते नहीं हो, एक कभी हाथ पे छींक मारना तो जैसे लगेगा कुछ फवारा गिरा हुआ है, या खांसते हो तो आप हाथ लगा के देखना, आपको लगेगा कुछ नमी जैसा। तो वो नमी क्या है, उसी को ड्रॉपलेट कहते हैं। वो क्या होता है, जब खांसते हो छींकते हो तो वो आपके जहाँ आपने खांसा है वहाँ वातावरण में वो कुछ समय तक लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए वो उसी वातावरण में रहता है। तो मान लो आप खांस के निकल गए, तब तक क्या वो दूसरा व्यक्ति आया, आपको मान लो कोरोना है, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन गेस करो, मुझे मान लो मुझे खांसी आई, मैंने खांसा, मैं खांस के निकल गया, लेकिन कुछ समय तक के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, वो जो मैंने खांसा था, वो जो ड्रॉपलेट था, वो जो छोटी छोटी बूंदें थी फवारे जैसी, वो हवा में अभी तक थी, अभी वो ज़मीन पर नहीं गई हैं या वो ख़राब नहीं हुई हैं। तब तक कोई और आ गया और उसके बॉडी से वो ड्रॉपलेट टच हो गया, तो उसको टच होकर भी उसको ये फैल सकता था बीमारी। ठीक है, इट कैन स्टे इन बॉडी फॉर मोर देन 10 days आफ्टर सिम्टम्स। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, अगर आपको पता चलता है सिम्टम्स क्या हैं, बुखार आना, कभी कभी क्या होता है स्वाद ना आना, जल्दी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, बड़े जो बूढ़े लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो ये जब सिम्टम होता है, ठीक, तो ये जब सिम्टम था अगर आपके बॉडी में आ रहा है, तो लगभग मान लो कि सिम्टम आने में, मान लो कि आज आपके बॉडी से कोई वायरस टच हुआ है, वो कोरोना वायरस, तो 5 से 6 दिन या 7 दिन लेता है उसको आपके बॉडी में सिम्टम लाने में।
फिर उसको ख़त्म होने में 10 दिन लगभग लगता है। इसीलिए जो शुरू में हमको पता चला था कि 10-14 दिन के लिए डॉक्टर लोग कहते थे कि भाई आपको आइसोलेट किया जा रहा है या आपको क्वारंटीन किया जा रहा है 14 दिन के लिए, 14 डेज़ के लिए, इसीलिए ताकि ओवरऑल जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए उस वायरस का। ठीक, अब लिखो ये प्रिकॉशन बताया जा रहा है। पीपल शुड अवॉइड टचिंग वन अनदर, एक दूसरे को टच करने से अभी बचें, मतलब जब तक कोरोना वायरस चल रहा है। अगर मान लो यही ऐसे आप कोरोना वायरस जब ये ख़त्म हो जाता है, ये कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाता है और यही ऐसे आप 5 साल 10 साल बाद लिख रहे हो, तब ये प्रिकॉशन में ये सब नहीं लिखोगे आप, सिम्टम प्रिकॉशन नहीं लिखोगे क्योंकि वो सबको पता हो जाएगा। अभी क्योंकि ये करंट टॉपिक है इसलिए प्रिकॉशन सिम्टम लिखोगे, लेकिन जैसे ही ये पुराना हो जाएगा, मतलब ये जो वायरस है पुराना हो जाएगा, इसका प्रभाव कम हो जाएगा और ये 5-6 साल 10 साल बाद अगर आप ऐसे लिख रहे होगे तो आप प्रिकॉशंस और सिम्टम्स नॉर्मली नहीं लिखोगे। ठीक, यूज़ प्रोटेक्शंस लाइक मास्क एंड पीपीई किट्स, अगर आप प्रोफेशनल हो तो पीपीई किट्स का यूज़ करिए, नॉर्मल लोग हो तो मास्क का यूज़ करिए, प्रोटेक्शन यूज़ करिए, etc। सैनिटाइज योर इन्वायरमेंट रेगुलरली, अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको लगातार या रेगुलरली, मतलब आज आपने सैनिटाइज किया तो हो सकता है शाम को या कल फिर आप उसको फिर से सैनिटाइज करिए। ये आप प्रिकॉशन है जिससे आप हो सकता है बच सके इस वायरस से। अब लास्ट में कंक्लूजन, वी शुड कंट्रोल आवर इमोशन एंड फीलिंग, हमें अपने कंट्रोल करना चाहिए इमोशन और फीलिंग को। ऐसा क्यों? एज दिस डिजीज़ कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर मेंटल स्टेबिलिटी, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एक तो शारीरिक बीमारी यानी फिजिकल बीमारी तो दे ही रहा है आपको, साथ में आपके दिमाग में, कोई मान लो आपको ही 14 दिन तक किसी कमरे में बंद कर दिया जाए या कहीं बंद कर दिया जाए तो कितनी मुश्किल होती है। आपके अगर फैमिली में किसी को हुआ होगा, आपको पता चला होगा, या आपको हुआ होगा तो पता चला होगा कितनी प्रॉब्लम होती है कि आप कैसे जी पाते, बहुत मुश्किल, तंग हो जाना एकदम, मतलब मन एकदम डूब जाता है, नेगेटिव मीनिंग आने लगती है दिमाग में, ख्याल जो ड्रीम है वो भी नेगेटिव आने लगते हैं। तो वही लिखा है कि अपने इमोशन कंट्रोल करिए कंक्लूजन में, क्योंकि ये डिजीज़ क्या होता है, ये फिजिकल के साथ मेंटल स्टेबिलिटी को भी हार्म करता है, चोट पहुंचाता है। वी शुड यूज़ ऑल प्रोटेक्शन, हमें सभी प्रोटेक्शन, सभी प्रकार के सुरक्षा कवच यूज़ करने चाहिए, विच इज़ गिवन बाय आवर गवर्नमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है या सजेस्ट किया गया, सलाह दिया गया है। ठीक है, तो आप सजेस्ट लिख सकते हो, विच इज़ सजेस्टेड बाई, गिविंग जगह आप सजेस्टेड भी लगा सकते हो, एंड होप फॉर द बेस्ट, और उसके बाद आप बेस्ट होप करो कि भाई अच्छा ही हो, बहुत कम लोग या किसी को भी ये वायरस ना हो, ऐसे आप कल्पना करो। अभी के लिए ये इससे एकदम परफेक्ट है। हाँ, 5 साल 10 साल बाद इस ऐसे पे थोड़ा परिवर्तन करना होगा। ध्यान देना, कोई भी अगर ऐसा ऐसे लिखते हो जो मोरल साइंस, जो नैतिक चीज़ों के बारे में बताता है, तो एक चीज़ ध्यान देना, कोट मतलब होता है कोई एक कथन आप जरूर लिख सकते हो, कथन आप अपना लिख सकते हो और किसी और का। अ मैन विद अ स्टेबल माइंड और मेंटालिटी कैन फाइट विद द होल यूनिवर्स, एक स्थिर दिमाग या बोल सकते हैं मानसिकता वाला व्यक्ति पूरे दुनिया से या पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकता है, या पूरे होल वर्ल्ड भी आप लिख सकते हो। तो मतलब अगर आपका दिमाग स्टेबल रहा, अगर आपका दिमाग कंट्रोल में रहा आपके, तो आप कुछ भी कर सकते हो, उसका मतलब यही है। तो भाई कोई बीमारी या कुछ भी हो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो और अपने आप को मजबूत रखो। इस वायरस का मतलब यही है कि भाई बीमारी तो ला ही रहा है ये, साथ में आपको बता रहा है कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी मजबूत होनी चाहिए। ठीक, तो ये शॉर्ट ऐसे है, इसको आप लॉन्ग अपने हिसाब से कर सकते हो। ये कोई भी जूनियर भी लिख सकता है, सीनियर भी इसको लिख सकता है। ठीक, जूनियर मतलब क्लास 10 से नीचे और सीनियर मतलब क्लास 10 के ऊपर वाले। क्लियर हो गया? कहीं पे डाउट परेशानी है तो कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को जरूर शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, उनको बताइए कि ये याद कर लें और इसको नोट कर लें, उनको फ़ायदा होगा। नोट कर लेंगे तो वो याद कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम। ठीक, तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, चाहे किसी क्लास के हो आप। अगर एग्ज़ाम आपका होगा, होप एग्ज़ाम हो जाए, अगर एग्ज़ाम होता है तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर आए एज एन एसे इंग्लिश में। ठीक, चलिए हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।